ओम सूर्याय नमः। एक ब्राह्मण सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता कथा कहानी कहता था पर कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी कमाने के लिए बार बार कहकर परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो बाहर भी लोग उसे तरह तरह से अपमानित करते। अतः एक दिन नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के नीचे बैठकर पूजा पाठ की और सूरज भगवान की कथा कही। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान के जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और तालाब में भी गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा हो गया और तालाब स्वच्छ जल से भर गया। उसमें सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। कहने लगे, ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने यह सुना तो वो घबरा गया। उसने सोचा, लोग कहते हैं कि पीपल में भूत रहता है, जरूर वही बोल रहा है। रोज वह पूजा करता तभी यह आवाज़ आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला हो गया। उसकी ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल में भी आया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा कि आप कैसे सूखते जा रहे हो। तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। ब्राह्मणी ने कहा कि तुम्हारे पूजा करते ही आवाज़ आती है, इससे तो यह लगता है कि वे सूरज भगवान हैं। इस बार जब आवाज़ आए तो सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगूँ, ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल ही जाऊँगा। कोई ऐसी तरकीब बता दो जो थोड़े से शब्दों में ज़्यादा मिल जावे। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंड महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासी द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखूं। 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, आँखें, महल, बेटे पोते, पड़पोते और धन सब चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि धन होगा तभी तो सोने का पालना और दास दासी होंगे, और आँखें और घुटने ठीक होंगे तभी तो पड़पोते को सोने के झूले में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज़ आई तो ब्राह्मण ने वैसे ही मांग लिया जैसा कि ब्राह्मणी ने कहा था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला लगता था पर एक ही वर में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा, तेरे इतना ही हो जाएगा। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखता है कि टूटी सी झोपड़ी की जगह 9 खंड महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने एक दासी को रोक कर पूछा, अरे मेरी टूटी सी झोपड़ी और बुढ़ी सी ब्राह्मणी थी, वह कहाँ गई। महल की खिड़की से एक सुंदर औरत दासियों से घिरी हुई उसको आवाज़ लगाती है कि आ जाओ, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान की कृपा से यह सब कुछ हुआ है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। पीछे सबको जिमाया, पान देकर न्योता दिया, फूल देकर बुलाया, सब ब्राह्मणों को जिमा कर सोने का टक्का दक्षिणा में दिया। सब लोग राजा के बदले ब्राह्मण की जय जय बोलने लगे। चुगलखोरों ने राजा से चुगली कर दी। राजा जी, आपके बदले लोग ब्राह्मण की जय बोल रहे हैं। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तो तेरे खाने को भी घाटा था और आज इतना धन हो गया कि लोग मेरे को भूलकर तेरी जय जय बोल रहे हैं। बता, कैसे हुआ इतना धन, कहाँ से चोरी करके लाया। ब्राह्मण ने कहा, मुझे तो भगवान सूर्य टूटे हैं। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया तो उसके पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसी ब्राह्मण की और राजा की मनसा पूरी की वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले और हुंकार देने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। जय सूर्य भगवान की जय।